जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीके रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं जो कि मुजम्मिल भाई की डेली स्वैग चैनल का नाम है। ओरिजिनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इसका टाइटल बता देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी फर्स्ट पाक मिनिस्टर टू विजिट इंडिया आफ्टर 12 ईयर, पाक पब्लिक रिएक्शन। तो 12 साल बाद किसी फॉरेन मिनिस्टर का, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया में आना होने वाला है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि वो कैंसिल भी हो सकता है। क्योंकि जो हमारे पुंज में जो हमला करा गया आतंकियों की तरफ से, वो पाकिस्तानी संगठित आतंकवादी थे। उसके बाद अगर ये आते हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें भी निकल के सामने आएंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर गाइस आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। गाइस कुछ टाइम पहले आपको याद होगा इंडिया की तरफ से एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान को इन्विटेशन आई थी। गाइस अभी हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने वो इन्विटेशन को कबूल कर लिया है और नेक्स्ट वीक प्लान कर रहे हैं वो दौरा करेंगे इंडिया के एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए। एससीओ मीटिंग के जरिए क्या हमारे और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हैं वो ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? साकिब ज़ुबैर। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली आज का आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है, बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वाहिद पहले 12 साल के बाद आफ्टर 12 ईयर इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। क्या समझते हैं आपके, क्या ये दौरा करना चाहिए उन्हें या नहीं करना चाहिए? एज आ पाकिस्तानी क्या थॉट्स रखते हैं आप? यार देखें, बेसिकली आपको ओवरऑल जो सिचुएशन है मुल्क की वो तो आपको आइडिया है। अभी मेरे फादर का मोबाइल अनफॉर्चुनेटली जो वो उठाया गया है या किसी ने चोरी कर लिया है, तो मैं अभी परचेज़ करने के लिए हार रोड पे आया हूँ। जो मोबाइल मैंने कोई 5 से 6 साल पहले परचेज़ करके दिया उन्हें 30-32 हज़ार का, वही 67,000 62,000 के करीब कॉस्ट कर रहा है। तो इन लोगों को ये बाहर के जो दौरे वगैरह कर रहे हैं, ये लोग जो इसकी जगह पे मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह करना है। मुल्क के हालात टोटली जो है ना वो डिफ़र कर रहे हैं। लाहौर के अंदर कभी चोरी की ये वारदातें वगैरह नहीं हुई हैं, ठीक है ना। अभी आप देखें रात को 10-11 बजे के बाद ना हमें डर लगता है। मैं बेसिकली बहरिया टाउन वाली साइड पे रहता हूँ, किनाल गार्डन में, तो वो बड़ी सेफ़ किस्म की सोसाइटी है इस साइड पे। तो अब ये हमें डिफेंस रोड पे जाते हुए, इधर उधर जाते हुए ना काफ़ी डर वगैरह लगता है कि यार कहीं पे हमें कोई रास्ते में लूट ही ना ले। इवन ये सूरत हाल है, मैं जब आगे जाता हूँ अपने एरिया में, गांव वगैरह में जाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अपना कुछ लाइसेंस वगैरह बनवाना चाहिए जो असले का है ना। फैमिली के साथ मूव करना है, मेरे बच्चे हैं छोटे, तो ये करना चाहिए। इनको दौरे शोरे नहीं करने चाहिए, अपनी जो कॉस्ट कटिंग है ना वो करनी चाहिए। बिल्कुल सही सर। दौरा करने का एक पर्पस ये भी तो हो सकता है ना कि अभी हमारे मुल्क के हालात तो इन्होंने ख़राब कर दिए हैं। एग्री करता हूँ मैं इनकी बातों से। नहीं करना चाहिए भाई, हमें रिश्ते रखने ही नहीं है पाकिस्तान से। सिंपल बात तो ये है। क्या फ़ायदा, आप बम ब्लास्ट कर देते हो, आए दिन आपके आतंकवादी बम ब्लास्ट कर देते हैं। आपकी जो सरकार है वो बोल रही है कि हिंदुस्तान हमारे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला, तो हिंदुस्तान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है? इसका कोई जवाब है आपके पास? हमें नहीं करने रिश्ते सुधारने, मत भेजो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको इंडिया के अंदर। जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको जो बोलने की जो तहजीब वगैरह वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको आना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, मेरी माने तो। बाकी तो हर किसी की अलग राय होती है, कोई बंदा अलग सोचता है, रिश्ते अच्छे करने की भी हर कोई सोचता है। लेकिन मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि आना चाहिए या उनको ऐसे समय अटेंड करना चाहिए। वीडियो कॉलिंग करके अटेंड कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, पैसा बचेगा थोड़ा बहुत देश के लिए। या ख़राब हो गए हैं तो अब हर मुल्क से तो इमदाद ले ली, अब इंडिया रह गया कि इमदाद लेने के लिए। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया से इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं या रिलेशन बेटर करने के लिए जा रहे हैं? यार इंडिया से इमदाद लेने से बेहतर है कि हमें डूब मरना ही चाहिए, ठीक है ना। जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो इंटरनेशनली आपको जितना वो जलील कर रहा है, आप बेहतर जानते हो यार। इंटरनेशनली हम लोगों को जलील नहीं कर रहे यार। वहाँ पे एप्पल वालों ने अपना स्टोर ओपन कर दिया है, मर्सिडीज़ वगैरह वो शोरूम्स अपने ओपन कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो डूब मरने का मुकाम है ना। हम एक देखें जिनको हम लोग आंखें निकालते हैं, उनको बातें करते हैं हम लोग, जी ये इस तरह है उस तरह है और ये कर रहे हैं, तो उन्हीं से अगर हम भीख मांगने के लिए जा रहे हैं तो डूब मरने का मुकाम है। हमें खुद ही अपने आप को ही वो अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनको कट करना चाहिए। ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उनके साथ, इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने की ज़रूरत है या नहीं है मौजूदा सिनेरियो के? देखें, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले नंबर पे तो उसे कश्मीर पे आना चाहिए ना, ठीक है। कश्मीर के ऊपर उन्हें आना चाहिए, बताना चाहिए भाई इक्वल चलता है काम।
ठीक है। कश्मीर का मसले के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। तो सर हम इमरजेंसी, जब हमारे हालात ख़राब होते हैं हम इमरजेंसी ट्रेड करवाते हैं इंडिया से, जब हालात ठीक होते हैं तो उसी इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं। क्या वजूहत है? एक तरफ, दूसरी तरफ बयानात आते हैं कि हमने इंडिया के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पर हम खड़े होकर बात तो कर लेते हैं, लेकिन अंडर खाते के अंदर ट्रेड हो रही है, हम डायरेक्ट चीज़ें नहीं मंगवाते। सर देखिए क्या अलमिया क्या है कि यहाँ पर गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। टमाटर 250 रुपये केजी, प्याज 300 रुपये केजी, अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो प्याज हम इंडिया से ही ले रहे हैं बजरिए दुबई के रास्ते। मैं बताता हूँ, देखें ट्रेड करनी चाहिए मगर बराबरी की सतह के ऊपर। ऐसा हम नहीं बराबर हैं। बराबर अभी तो नहीं, कोई चक्कर नहीं लग रहा हमें बराबर आएंगे, कहाँ पे आएंगे। इवन आप देखें आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर लगते हैं आपको, अफगानिस्तान बोल गया हूँ, ईरान है आपके साथ। ईरान से क्यों नहीं आप लोग ट्रेड करते? किस चीज़ के ट्रेड? हर तरह की करें ट्रेड, फ्यूल वगैरह क्यों नहीं लेते उनसे, आपको सस्ता। ईरान की बात बता देता हूँ। ईरान से टमाटर आए थे आपके देश में, अभी कुछ समय पहले की बात है, तो उसको क्या क्या फेंक दिया गया सिया सुन्नी वाले विवाद में। आपने उन टमाटर को रेडी, जो भी आपका था ट्रांसपोर्ट का मामला, उससे उतारा और उससे फेंक दिया कि हम ईरान के टमाटर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? सिया सुन्नी वाले विवाद के चक्कर में। आप भाई ट्रेड नहीं करना चाहते हो। अब मैं समझा रहा हूँ आपको सिंपल भाषा यही कि आप सऊदी से ही मंगाओगे। और जो आप बराबरी की सतह पे बात कर रहे हो, बराबरी की सतह भाई आप कैसे बात कर सकते हो यार? किस चीज़ में तुम हमारे बराबर हो? किसी एक चीज़ में भी हो तो नाम तो बताइए कि इस चीज़ में सर हम आपके बराबर हैं, इसलिए हमें बराबरी की सतह पे बात करनी है। चाइना और अमेरिका बराबर हैं एक तरह से देखा जाए तो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है इतना तो ठीक है, वो बराबरी की सतह बात कर सकते हैं। इंडिया और जो चाइना है उसके जो इकोनॉमी की हालात हैं उसको छोड़ दें तो ज़्यादातर चीज़ें बराबर हैं। हिंदुस्तान, चाइना और जापान या इंडिया, इस तरह की कंट्री को तो चलो एक बार बराबर की लिस्ट में लेके आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कहाँ से बराबर की लिस्ट में लेकर आए? आप भाई सच बात बता रहा हूँ, आपको चाहे बुरी लग जाए, लेकिन आप सूडान जो मुल्क है ना उसके बराबर भी नहीं है इस टाइम पर। सूडान के जो हालात है ना वो भी आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी जो पैसे की कीमत है ना वहाँ पे वो भी ज़्यादा अच्छी है। अब क्या बात करें, बराबरी की सतह पे बात करेंगे, कर लो भाई बराबरी की सतह बात कर लो। नहीं मिलता क्या वो टेंशन लगी यार? बॉर्डर के जरिए स्मगल भी तो हो रहा है ना, फिर उसको भी तो रोके ना। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉस नहीं हो रहा क्या? मैं मेरी फील्ड ऐसी है, मैं आपको कुछ बातें नहीं ऑन एयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। हम लोगों को सारा पता है, ये ट्रेड से रिलेटेड मेरी फील्ड है। एडवांसेस वगैरह जो मुल्क के इस टाइम पे हालात हैं ना वो आपको बयान नहीं कर सके। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है यार। अब हम लोग इस टाइम पे दिवालिया हो चुके हुए हैं तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं भी ठीक। नाम आपका सर? शमीम हैदर मेरा नाम। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। सर हालात कैसे हैं, गुजारा कैसा हो रहा है? हालात तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के पिछले साल के अंदर जो क्राइसिस है ख़ास तौर पर वो तो बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से प्राइसेस हाई हो रही हैं, चीज़ों की इन्फ्लेशन बढ़ रही है और मुल्क के अंदर जो है वो लॉलेसनेस है, तो उसकी वजह से हालात तो टाइट हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर हालात अभी ठीक होने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब अभी इंडिया का दौरा करेंगे एससीओ की मीटिंग के लिए। अभी इनविटेशन आई थी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट करके तो अभी इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या ये दौरा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, दौरा करने में तो कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए। जो आपकी खारजा पॉलिसी है ये उसका पार्ट है कि आप लोग अपने कंट्रीज़ के साथ मिलें, उनके साथ बात करें। लोग वही तरक्की कर रहे हैं, वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क की वर्थ क्या है। हमारा जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर की कितनी वो ब्यूटीफुल वर्डिंग होगी, कितनी वो स्ट्रेटजिकली एम्पावर होगा, तो तभी। ब्यूटीफुल वर्डिंग बता देता हूँ ना मैं आपको। बूचर ऑफ गुजरात हमारे पीएम को जो बिलावल भुट्टो हैं उसने बोला, उन्होंने बोला ठीक है हम तो सबको इज्जत देते हैं, लेकिन थोड़ा उनको सोचना चाहिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उनकी तुलना एक आतंकी से कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। भाई अच्छी आदतें नहीं हैं, इसीलिए आपका देश गर्क में जा रहा है। जो खुदा की मार पड़ती है ना वो आपके देश के ऊपर इसीलिए पड़ रही है,
क्योंकि आप खुद कुछ नहीं करते, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है पिछले 75 ईयर से ये दौरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन दौरों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो बड़ी क्लियर हो और जो भी गवर्नमेंट आए उसको इम्प्लीमेंट करे, तो देन फ़ायदा होता है। सर अभी हमारे इंडिया की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने 12 साल बाद इंडिया का दौरा किया किसी भी फॉरेन मिनिस्टर ने, तो वो इंडिया कहता है कि भाई जब आपके हालात सही होते हैं तो आप हमसे। अभी कोई दौरा किया नहीं है, करने वाले हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है ना वो कैंसिल भी हो सकता है। जो हमारे कंट्री में कल हुआ है उसको देखकर कैंसिल भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ताल्लुकात बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ट्रेड भी बंद कर देते हैं। जब आपके हालात ख़राब होते तो आप इमरजेंसी ट्रेड भी करवा लेते हैं हमारे साथ। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं वो बात सच्ची कर रही है या नहीं कर रही? वो सही कह रहे हैं, इस कह रहे हैं। आप ये देखिए कि 75 ईयर्स हो गए हमें आज़ादी लिए, तो हम किधर हैं और वो किधर हैं। तो एक्चुअली तो वो देखिए कि उन्होंने पूरे इस्लामी ममालिक के साथ एक नेटवर्किंग की है, और वो इस्लामी ममालिक उसकी इकानमी की वजह से उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं। और आज वो जब अपनी करेंसी के साथ इतने कंट्रीज़ के साथ जा रहा है तो वो बात ठीक कह रहा है, चाहे हमारा दुश्मन है, लेकिन हम बाज़ औक़ात देखें कि हमारी बात तभी ठीक होगी जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तो तभी हमारी बात में वज़न भी होगा और हमारे दौरे भी कामयाब होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि तब तक दौरे इनको नहीं करने चाहिए जब तक ये अपनी मुआशी हालात को जो है वो बहुत बेहतर ना कर ले। ये एक टूल है, बाकी तो वो मुल्क जो है उस मुल्क को बिल्कुल करना चाहिए, उसका राइट है। उसने ट्रेड में बहुत ज़्यादा एम्पावर किया अपने आप को, और फिर उसने गवर्नमेंट का जो एक कंसिस्टेंसी है वो देखिए कितनी ज़बरदस्त रखी है। वो आर्मी अपना काम कर रही है, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और आवाम जो अपना काम कर रही है। आपको पता है मर्सिडीज़, BMW, आप रेंज रोवर के नाम ले लें, हर चीज़ इंडिया के अंदर ही बनती हैं हर चीज़ें। और हमारे पास क्या सर, एप्पल स्टोर भी चला गया इंडिया के अंदर, कल की न्यूज़ है, पूरी दुनिया के अंदर ये खबर जा रही है। जो कि आईफोन के जो फाउंडर हैं वो खुद भी इंडिया विजिट कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि देखो किसी भी मुल्क ने जब अपने आप को डेवलप्ड करना है ना, तो उसने सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। तो उन्होंने डे वन से एजुकेशन सिस्टम को इतना डेवलप किया कि जब भी हम देखते हैं तो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेट किया, उनको टेक्निकली साउंड किया, और वो दुनिया में राज कर रहे हैं। और हमने क्या किया, अभी तो हम अपना सिलेबस नहीं क्लियर कर पा रहे। तो ये हमें मसाइल जब तक हम ठीक नहीं कर सकते, हमें उनका कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा वो विजन रखते हैं। हमारे हुक्मरान आप देख लें कितना विजन रखते हैं, वो आपके सामने ही है। तो सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इकट्ठा बैठने को बंदा तैयार नहीं है, तो वो कैसे हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर हो सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट टॉक, बहुत इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आई है SCO की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो इंडिया जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। ये दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि हमसाये के साथ अगर आपके ताल्लुकात नहीं ठीक तो फिर आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं। सर वो कहते हैं कि हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करने में 12 साल के बाद जा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। वो कह रहे हैं 12 साल के बाद जब आप लोग के हालात ख़राब हुए, अभी आप लोग हालात ठीक करना चाहते हो। इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे? नहीं, ये तो हमारा शुरू से अलमिया रहा है ना, यानी कि हमें इर्द गिर्द के जितनी देर हम हमसायों के साथ, वो दोनों तरफ से होता है, यानी एक तरफ से हाथ ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से होता है। इंडिया भी करे और पाकिस्तान भी करे, तो इनको मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में आवाम की तरक्की के लिए, ताकि सियासतदान जो है उनको आपस के झगड़ों की बजाय, मुल्की झगड़ों की बजाय आवाम का कुछ करें। बिल्कुल सही होगा सर। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 12 साल हो गए हैं कि सर हम ट्रेड उस वक्त करते हैं जब हमारे हालात ख़राब होते हैं। जब हमारे हालात ठीक होते हैं हम ट्रेड बंद करवा देते हैं। आपने देखा फ्लड आया पिछले टाइम, हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर मंगवाए, प्याज मंगवाए। अभी जब हालात ठीक है तो हमने ट्रेड बंद करवाई, लेकिन टमाटर और प्याज हम अब भी इंडिया से ले रहे हैं, लेकिन बदरजे रास्ते के दुबई के। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो ट्रेड तो हो रही है, यानी कि डायरेक्ट ट्रेड अगर हो तो उसमें फ़ायदा है मुल्क का, और जो घूम घुमा के चीज़ आती है उसमें टैक्सेस और दूसरी चीज़ें बढ़ के वो फिर महंगाई उधर की उधर रहती है। तो डायरेक्ट अगर ट्रेड हो तो उसमें आवाम का ज़ाहिरन फ़ायदा है। बिल्कुल सही हो गया सर। आने वाले टाइम के अंदर कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को, हम कैसे ठीक कर सकते हैं? रिलेशन हमारे और पड़ोसियों के साथ बेहतर करना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
पाकिस्तान की तरक्की, इंडिया की तरक्की और अवाम की तरक्की के लिए ये खारजा पॉलिसी हमारी इस तरह की होना चाहिए कि इर्द गिर्द के जितने भी मालिक हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, सब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी तरह से आपने मुझे समझाया और मेरी ऑडियंस को भी थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? नदीम। नदीम सर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, तो सामने देखिएगा थोड़े। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है कि 12 साल के बाद आज ये चांद चमका है। इंडिया की तरफ से इनविटेशन आया था एससीओ की मीटिंग के लिए, तो अभी बिलावल साहब नेक्स्ट वीक इंडिया जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं आप एज आ पाकिस्तानी, ये दौरा अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा है? करना चाहिए दौरा या नहीं करना चाहिए? इस बारे में थोड़े से ऑडियंस को गाइड कीजिए। मेरे ख्याल में बिल्कुल करना चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी। अच्छा, आप सभी ने एक बात तो नोटिस करी होगी पक्का, जब पाकिस्तानियों को हालत ख़राब हो रही है उस समय पे हर कोई बोल रहा है कि हमें बाहर से बात करनी है। आपने जितने भी अभी तक इंटरव्यू सुने सब में बात देखी होगी, सबने बोला हमें भारत से बात करनी चाहिए। लेकिन जब इनके हालात थोड़े से भी अच्छे हो जाते हैं उसी समय भारत दुश्मन हो जाता है, उसी समय भारत से कोई बात ही नहीं करनी है, उसी समय हमें भारत पे हमला करना है, उसी समय के भारत बेकार है, हमें क्यों किसी से बात करनी है। ये सारी बातें, ये सारी लाइन आप सभी ने काफ़ी बार सुन ली होंगी। तो हम क्यों विश्वास करें पाकिस्तानी पे? मौका देख के चौका मारने वाले व्यक्ति हैं सारे के सारे। अभी हालात खराब है तो चलो हिंदुस्तान से बात कर लेते हैं, कल को हालात ठीक हो जाएंगे तो भारत पर फिर से हमला करने की तैयारी कर लेंगे ये लोग। तो ऐसे हालात, ऐसे रिश्ते में नहीं बनाने हैं। मेरी का ख्याल 12 साल के बाद आया। देर आए दुरुस्त आए, चले अभी आ गया। मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। सर बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बाहर के लोग की मैं बात करूं, और ये बाहर के लोग ये कह रहे हैं, अज्यूम करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई अब पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, आप लोग के सामने ही है, डॉलर कहाँ पर जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, जब पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? इस बारे में नो कमेंट्स हैं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए कुछ किया जा रहा है तो उसमें डायलॉग्स में बेहतरी या डायलॉग्स होने चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ पे बैठे रहें और आवाम के लिए कुछ भी ना कर पाएँ। इस बात में कितनी सदाकत है जो ये लोग कर रहे हैं? देखिए, हर बंदे की एक अपनी अपनी सोच है, मैं तो इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा। नहीं, वाकई में ही जब हमारे फ्लड आता है, जब सैलाब आता है तो हम इमरजेंसी ट्रेड करवा लेते हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम के अंदर हम ट्रेड बंद करते हैं इंडिया के साथ। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अच्छा, सही क्या होना चाहिए? यही तो बोलते हैं कि दोहरा रवैया है भाई आपका, इसीलिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप ट्रेड भी करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि जो बेनिफिट है वो हमको मिले, सारे बेनिफिट्स हम ले लें। जैसे कि अभी आपने बोला कि जो क्रिकेट मैच है वो हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर आए, क्यों आए? क्योंकि उससे जो टीवी पर दिखाया जाएगा उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल पाएगा, और किसी अदर कंट्री में होगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। दिक्कत ये है ना, इसलिए आप सोचते हैं कि जो बेनिफिट मिलते हैं उनको हमको ले लेना चाहिए क्योंकि इससे पैसा आएगा। लेकिन आप दोस्ती इसी मकसद से करते हैं कि जिससे कि हमें बेनिफिट मिले, दूसरे वाले व्यक्ति को बेनिफिट ना मिले। सही है कि बस ठीक है, ओके करें, इस पे नो कमेंट्स है। कमिट क्यों नहीं करना चाह रहे? बस इस पे नहीं करूँगा मैं। कुछ बताओ तो सही, क्यों नहीं करना चाह रहे? बस ठीक है ना, इस पे नहीं करूँगा मैं। बाकी जो है डायलॉग्स वहाँ पे जाके अगर मुल्क के हालात के लिए कुछ करना, एक लॉजिक देना। एक बात होती है कि कमिट क्यों नहीं करना चाह रहे, कुछ बताएं तो सही। नहीं, इस पे मैं कुछ कर ही नहीं चाह रहा मेरे पास कमेंट नहीं है। नो कमेंट्स। चलें, बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत अच्छा लगा। फिलवक्त तो आजकल सुप्रीम कोर्ट ज़रा जोश में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज भी बड़ा एक अच्छा उन्होंने एक मजाकिया भी बयान दिया कि कल अगर ईद ना हुई तो समाअत करेंगे। इस पे जो हलाल कमेटी की तरफ से इशारे भी आना शुरू हो गए हैं कि भाई चांद देखो और ईद करो। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि भाई तमाम तर सियासी जमातें इकट्ठी हों और इस पे फैसला आपस में मशवरा कर लें। तो जिस तरह के हालात आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर आटा नहीं मिल रहा, हम ट्रेड नहीं कर रहे, क्या बिलावल भुट्टो कहीं ना कहीं जाकर हमारी ट्रेड खुलवाने तो नहीं जा रहे? कहीं ना कहीं रिलेशन बेहतर तो नहीं हो जाएंगे हमारे? अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान का क्या होगा? अगर क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए रिलेशन बेटर, इस बारे में क्या ख्यालात हैं आप? देखिए, रिलेशन तो बिल्कुल बेटर होने चाहिए क्योंकि वहाँ भी बहुत से ऐसे मुस्लिम जो हैं जो सिर्फ इसी वजह से पिसरे हैं, हिंदू मुस्लिम की वजह से, जो नज़रिया है
बाकी ये है कि बिल्कुल जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो पर्सनली जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मैं इसको बेहतर करूं, लेकिन ये है कि बहुत सी कुव्वतें जो है वो पीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल बात ये है, वो जो अलग अलग कंट्री में जा रहे हैं ना, इसलिए जा रहे हैं कि वो अपनी जो छवि है, सीवी जो बोलते हैं सिंपल भाषा में, सीवी दे के आ रहे हैं हर कंट्री को कि सर मैं पीएम बनने वाला हूँ, मैं पीएम बनने वाला हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा पॉलिटिकल करियर है, आप एक बार देखिए। इसीलिए वो मीटिंग्स कर रहे हैं हर कंट्री में जाकर। भारत की जो बात है वो अलग निकल के आएगी, आप देख लीजिएगा। वो उसमें इंटरफेयर भी कर रही हैं जो नहीं भी करने दे रही, लेकिन हम तो पाकिस्तानी होने के नाते यही सोचेंगे कि बिल्कुल जाए, जाके उनके लिए अच्छी खुशहाली पाकिस्तान के लिए बात करे, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करे। अच्छा, अभी तक जितना भी टाइम गुजरा हमारा 1947 से लेके अभी तक का, मुझे बात बताइएगा कि पीस के लिए कौन से मुल्क आगे हाथ बढ़ाता है? अगर आपके नॉलेज में है तो अपने नॉलेज के मुताबिक बताइएगा, कौन से मुल्क आगे आता बढ़ चढ़ के कि भाई अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए? देखें, ये तो जो सिर्फ कागजी तौर पे वो तो यूएन की असम्बली में से नेशनल असम्बली जो हमारी करारदाद पास कर देते कि हम जो है यूएन के कानून के मुताबिक जा रहे हैं, हमारे इधर अमन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बाकी इसमें जो चीन और सऊदी अरब है वो एक किरदार अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अमन होना चाहिए। ये जो मसला कश्मीर है इसको भी अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें उनके मुताबिक इसको ढहाना चाहिए। मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स? कुछ भी नहीं, बस रमज़ान है, परसों ईद है, अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि अपने ज़ाती मुफाद के लिए। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा वकील साहब आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो बात बता रहा हूँ कि हमारे पास इस टाइम डॉलर्स नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ही अब मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, कल की न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, और जापान बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहा है इंडिया की मदद से। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। सर मुश्किल वक्त में हमसाये काम आते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया से नहीं करनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ बराबरी की सतह पे करनी चाहिए, ठीक है ना। वो आप देखें पाकिस्तान के बारे में वो कभी भी नहीं खुश होगा, पाकिस्तान तरक्की करता है उसको चुभता है। अगर वो बराबरी की सतह पे आते हैं तो कर ले, वो इनका काम नहीं है। जो ये हमारे जो साहब करने जा रहे हैं, दौरा करने जा रहे हैं, इनके बस का काम नहीं है। वो आपको फुल एंड फर्क बताएगा दौरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार मेरे ख्याल से अगर तो अब वो इनका वो देखना चाहिए ना, क्या ये किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते हैं, क्या करते हैं। उधर से इनविटेशन आई थी इंडिया से कि भाई एसयू की मीटिंग आ रही है, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया। नहीं, जाना तो चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, वहाँ पे जाके देखना चाहिए, पॉलिसीज़ वगैरह को मॉनिटर करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल हैं या हेल्पफुल हैं, उससे कुछ बनता है तो डेफिनेटली करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वीडियो ख़त्म हो गई है तो मैं आपको बराबरी की सतह पे कुछ बातें बता देता हूँ। आप जो अपना बराबरी की सतह है उसको सूडान के साथ मैच करवाइए, ठीक है। उसके बाद आप अफ़गानिस्तान के साथ मैच करवाइए, काफ़ी अच्छा मुल्क है अफ़गानिस्तान, काफ़ी बेटर है आपसे, लेकिन आप एक बार करवाइए। उसके बाद बांग्लादेश से करवाइए, आप सभी अभी तो बात हो रही थी बांग्लादेश के बारे में, उससे करवाइए। आप इन तीनों से भी करवाएंगे ना, तब भी आप बराबरी की सतह पे नहीं आ पाएंगे इन तीनों देशों के बराबर। तो आप हिंदुस्तान से कैसे कर सकते हैं बराबरी की सतह पर बात? अभी आप अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने लोगों पे ध्यान दीजिए, अपने जनरल जो आपकी आर्मी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने जो पॉलिटिशियन राजनेता हैं, पॉलिटिक्स जो करते हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद अपनी आवाम पे ध्यान दीजिए। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप जुड़े रहिए, साथ रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।